नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम बात करेंगे बैटमैन के एक प्रोसीजर के दूसरे एपिसोड की, जिसका नाम है एंड बी अ विलन। एपिसोड की शुरुआत एक प्रसिद्ध अभिनेत्री योन फ्रांसिस के लापता होने की घटना से कहानी शुरू होती है। वह मोनोस्कोप पिक्चर्स के साथ एक नई फिल्म की शूटिंग कर रही थी। जांच के दौरान जासूस रेनी मोंटेया को संदेह होता है कि बहुमुखी अभिनेता बेसिल कार्लो इस मामले में शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह पता चलता है कि पुलिस विभाग में कई भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। लेकिन कमिश्नर गॉर्डन को रेनी मोंटोया पर पूरा भरोसा होता है। बैटमैन अपनी जांच में पाता है कि क्लेमैन, जिसे उसने बेसिल कार्लो की खिड़की से कूदते देखा था, वास्तव में बेसिल कार्लो ही है, जिसने अपना ही मृत्यु प्रदर्शन किया ताकि योन फ्रांसिस से बदला ले सके। एपिसोड के अंत में यह खुलासा होता है कि योन फ्रांसिस ने बेसिल कार्लो के चेहरे का मजाक उड़ाया था, जिससे वह अपनी शक्ल बदलने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने जैक हेलमैन नामक एक मेकअप आर्टिस्ट से एक सीरम प्राप्त किया, जिससे वह किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। उन्होंने इस सीरम का उपयोग जैक पर ही किया, जिससे जैक उनकी तरह दिखने लगे। फिर कार्लो ने जैक की हत्या कर दी ताकि दुनिया समझे कि कार्लो मर चुके हैं, जबकि असली कार्लो नई पहचान के साथ जीवित रह सके। रेनी मोंटोया और बैटमैन की संयुक्त प्रयासों से कार्लो को अंततः गिरफ्तार कर लिया जाता है और योन फ्रांसिस को बचा लिया जाता है। इस एपिसोड में बैटमैन और गौथम सिटी पुलिस विभाग के बीच के जटिल संबंधों को भी दर्शाया गया है और यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के बारे में मेरी राय, तो यह एपिसोड हमें क्लेफेस के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। यह हमें उसे एक एक्टर के रूप में दिखाया गया है और यह एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि यह सीरीज एक नई ओरिजिन के साथ बैटमैन के ओजी कैरेक्टर्स को सेटअप कर रही है। पर इस एपिसोड में हमें क्लेफेस को अपनी ओरिजिनल पावर्स और लुक के साथ नहीं दिखाया गया है। मैंने बताया कि क्लेफेस की ओरिजिन को चेंज किया गया है, उसके पावर्स और लुक को भी चेंज किया गया है। यहाँ क्लेफेस एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था और वह खुद वेपन जनरेट कर सकता है, और उसका लुक हम उसे नोवार या काउबॉय टाइप में भी कह सकते हैं। और उसकी पावर्स को तो न्यूट्रलाइज ही कर दिया गया है, क्योंकि वह बैटमैन से तलवार या चाकू से लड़ रहा था। और बात करें बैटमैन की, तो इस एपिसोड में उसे एक्शन कम और डिटेक्टिव वाले एंगल में ज़्यादा दिखाया गया है। इस एपिसोड का प्लॉट पॉइंट एक्शन कम और थ्रिल मिस्ट्री ज़्यादा था, और यह वाला एपिसोड मुझे पहले एपिसोड से ज़्यादा पसंद आया। तो बस आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वन।